नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनीष मैथ्स क्लासेज में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1। तो पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बेसिक पॉइंट देखेंगे, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो ये देखते हैं इसके बेसिक पॉइंट पहले की। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 1 है, पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा। तो देखिए पहला पॉइंट कि प्रॉफिट कब होगा। जैसे कि कोई वस्तु जब एसपी बड़ा होगा, देखिए पहले मैं इनका बता देता हूँ फुल फॉर्म। जैसे एसपी क्या होता है? सेलिंग प्राइस। यहाँ पे सही से लिख देता हूँ मैं, एसपी सेलिंग प्राइस। और सीपी क्या होता है? कास्ट प्राइस। और एमपी क्या होगा यहाँ पे? मार्क्ड प्राइस। ये तो जहाँ पे हम सीपी लेंगे उसका मतलब होगा कि कास्ट प्राइस है, एसपी लेंगे तो उसका मतलब सेलिंग प्राइस, और एमपी लेंगे तो उसका मतलब होगा कि मार्क्ड प्राइस। तो अब देखिए जैसा कि प्रॉफिट कब होगा हमारा? जब एसपी बड़ा होगा सीपी से। सीपी मतलब क्या होता है? कास्ट प्राइस, अंकित मूल्य, और एसपी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो जैसे कोई वस्तु हम जब एसपी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा किससे? सीपी से। मान लो 100 रुपये की वस्तु खरीदी हमने, 120 की बेची, तो क्या होगा? तो प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि जब कम में खरीद के हम ज़्यादा में बेचेंगे तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए कंडीशन है कि जब एसपी बड़ा होगा सीपी से तो वहाँ पे क्या होगा? प्रॉफिट। और प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। जैसे कि यहीं पे मैंने एग्जांपल लिया था कि 100 की खरीदी, मान लीजिए कोई वस्तु 100 की खरीदी और 120 की बेच दी हमने, तो हमें प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे एसपी सेलिंग प्राइस में कास्ट प्राइस घटा देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। और दूसरा पॉइंट, पहला तो था कि प्रॉफिट कब होगा? जब एसपी बड़ा है सीपी से। और दूसरा पॉइंट लॉस, कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे मैं, लॉस कब होगा? जब सीपी बड़ा होगा एसपी से। कि कोई वस्तु जैसे यहीं पे मान लो 100 की खरीदा और 90 की बेच दिया, तो हमने खरीदी 100 की, बेची 90 की, तो हमें क्या होगा? लॉस ही होगा। तो इसीलिए कि जब सीपी बड़ा होगा एसपी से तो वहाँ पे क्या होगा? लॉस होगा। और लॉस इक्वल टू क्या होता है? लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। ये कि लॉस इक्वल टू क्या होगा? सीपी माइनस एसपी। जैसे कि 100 की खरीदा हमने कोई वस्तु और उसको 90 की बेच दिया तो हमें लॉस हुआ। और कितना लॉस हुआ निकालने के लिए क्या करेंगे हम? सीपी 100 था, एसपी 90 था, तो सीपी माइनस एसपी, तो हमें निकल आएगा कि 10 रुपये की हानि हुई या 10 रुपये का लॉस हुआ। तो ये कि पहला कि प्रॉफिट कब होगा? जब एसपी बड़ा होगा सीपी से। और लॉस कब होगा? जब सीपी बड़ा होगा एसपी से। उसके बाद कि जैसे हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपान सीपी इंटू 100। तो जैसे यही था कि 100 रुपये की कोई वस्तु हमने खरीदी, सीपी है 100 रुपीज़ और एसपी है उसका
120। तो हमें बताना कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। तो देखिए 100 की खरीदी, 120 की बेची, कितने ज़्यादा में बेची, 20 की। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 20 का। हमें परसेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट कितना है 20 का। और किस पे प्रॉफिट हुआ, सीपी पे, 100 रुपये पे, बटे 100 इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, सीधे कितना आ जाएगा, 20%। तो ऐसे हम ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं 100 की वस्तु हमने 120 की बेची तो कितना प्रॉफिट होगा, 20% का। तो ऐसे निकालेंगे हम प्रॉफिट परसेंट। उसके बाद लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, लॉस परसेंट निकालने के लिए यहाँ भी लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो जैसे यही था कि सीपी कितना था 100, एसपी था 90, तो कितने का लॉस हुआ, 10 का लॉस हुआ। कितने पे, 100 पे। तो इस यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 10%। तो निकालेंगे कैसे, हम रखेंगे यहाँ पे लॉस कितना है 10 का, और कितने पे 10 का लॉस है 100 पे। तो सीपी इंटू 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10%। तो देखिए ये रटना नहीं हमें कि नहीं ये फार्मूला हमें रटना है इतना, तो हम कॉमन सेंस लगाएंगे कि प्रॉफिट इस पे, जैसे कि कोई वस्तु हमने 100 की खरीदी, 120 की बेची, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 का। तो प्रॉफिट किस पे लिया जाता, सीपी पे लिया जाता। तो मतलब 20 का प्रॉफिट हुआ किस पे, 100 पे। तो 20/100 इंटू 100। इसी तरह लास्ट में लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे काउंट होते हैं, ये याद रखना हमें। प्रॉफिट और लॉस जो होते हैं हमेशा सीपी पे काउंट होते। तो ये इतना, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, फाइंड द सीपी ऑफ एन आर्टिकल। जैसा कि बता ही दिया, सीपी एसपी जो लेंगे हम, सीपी का मतलब क्या होगा, कास्ट प्राइस, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, और एमपी तो अभी आएगा नहीं, एमपी आगे के क्वेश्चन में आएगा। एमपी का मतलब क्या होगा, मार्केट प्राइस। तो पहला है कि फाइंड द सीपी ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹2520 एट ए प्रॉफिट ऑफ 37.5%। तो हमें क्या बताना है, सीपी ऑफ एन आर्टिकल, जो हमें उस आर्टिकल का सीपी ज्ञात करना है कि जो 2520 रुपये पे बेचा गया, किस पे, 37.5% के प्रॉफिट पे। फाइंड द सीपी ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹2520 एट ए प्रॉफिट ऑफ 37.5%, जो 37.5% के प्रॉफिट पर 2520 रुपये में बेचा गया है आर्टिकल। तो हमें उसका क्या बताना, सीपी, कास्ट प्राइस। तो देखिए जैसा कि परसेंटेज में आप लोगों ने पढ़ा होगा, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। तो 37.5%, इसकी फ्रैक्शन कितनी होती, 37.5%, ये होता है 12.5% का 3 गुना इंटू 3। तो 12.5% कितना होता, 1/8। तो उसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 3/8। तो मतलब 8 रुपये उसकी सीपी थी, हमने 3 रुपये के प्रॉफिट में कितने में बेच दी, 11 रुपये में। मतलब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 3/8 आ गया, कितना आया, 37.5% जो होता है 12.5% का 3 गुना होता है। 12.5% की फ्रैक्शन होती 1/8। तो 1/8 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 3/8। तो मतलब 8 यूनिट जो था सीपी था, उसको 3 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी इक्वल टू होता सीपी प्लस प्रॉफिट। तो एसपी हो जाएगा 8 में 3 ऐड करेंगे, क्योंकि देखिए 8 यूनिट सीपी था, 3 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, तो कितने पे बेचा होगा, 11 यूनिट पे बेचा होगा। तो 11 यूनिट पे बेचा, तो 11 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है, 2520। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ पे पॉइंट में जा रहा आंसर, 2 टाइम्स जाएगा पहले, फिर
कितना हो जाएगा 32, फिर 2 टाइम्स जाएगा, फिर 100 हो जाएगा। यहाँ पे 32 था, 2 टाइम्स गया, फिर 10 बचा, 100 हो गया, तो कितने टाइम्स 9 टाइम्स जाएगा। अब फिर कितना बचा 1 बचा, फिर पॉइंट लगाएंगे, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर 0 लगा देंगे, फिर 100, फिर कितने टाइम्स 9 टाइम्स। देखिए ये जो वैल्यू ले ली मैंने यहाँ पे, ये पॉइंट में गई, इसमें थोड़ा ध्यान नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, हमें बस इसको डिवाइड करना, नहीं कोई हम वैल्यू ले लेते जो सीधे सीधे डिवाइड हो जाती। तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई, तो हमें सीपी बताना, सीपी कितने यूनिट है 8 यूनिट। तो 8 यूनिट की वैल्यू इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 229.09 इंटू 8 इक्वल टू ये आ जाएगा 1832.72। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ स्पेस थोड़ा कम है, ये कितना आ जाएगा 1832.72। देखिए यहाँ पे वैल्यू में मैंने ध्यान नहीं दिया, जो हम वैल्यू ऐसी एग्जाम में हमारी वैल्यू आती है जो पूरी पूरी डिवाइड हो जाती, पॉइंट में नहीं पहुँचती। तो मेन है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में, कि कॉन्सेप्ट कैसे है, कि जैसे कि यहाँ पे कि इतने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचा गया, तो हमें पता है 37.5 12.5% का कितना होता, 3 गुना होता, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी आ गई 3/8, मतलब CP 8 है, प्रॉफिट है 3 का, तो SP कितना होगा 11 यूनिट। 11 यूनिट की वैल्यू दी गई यहाँ पे 2520, तो 1 यूनिट की वैल्यू इसको 11 से डिवाइड कर देंगे हम, फिर 8 हमें क्या बताना CP, तो 8 यूनिट की वैल्यू, तो 8 यूनिट की वैल्यू इतनी आ जाएगी। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, देखिए 8 का 9 से, 72 का 2 लेंगे, फिर 0 से तो फिर 7 लिख देंगे, फिर पॉइंट लगा के 8 का 9 से 72 का 2 आ जाएगा, फिर 7 बचेगा, 8 दूनी 16, 16 एक, हाँ 16, 16 7 23 का 3 आ गया, 2 बचा, 8 दूनी 16, 16 2 18, इतना आ गया आंसर। तो देखिए यहाँ पे अगर हम कोई नंबर ले लेते जो सीधे सीधे डिवाइड हो जाता 11 से, जैसे यहाँ पे 2520 आया, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई, ये लेना चाहिए था मुझको 2530। देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, चाहे वैसे, लेकिन मेन है कि कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हुआ कि नहीं, कि जैसे यहाँ पे पॉइंट में चला गया उसकी कोई दिक्कत नहीं। अगर ये लेते हैं हम कि 2530, तो देखिए यहाँ पे क्या होता, 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती 2530, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाती 2 टाइम्स 3 टाइम्स 230, तो फिर हमें 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती 230 इंटू 8 इक्वल टू 0, 8 3 24 के 4 हासिल आ जाएंगे 2, 8 दूनी 16, 2 कितना हो जाएगा 18, 1840 हमारा आंसर आ जाता। तो आप चाहे ये कर सकते, इसमें पॉइंट में गया फिर भी कोई दिक्कत नहीं, या सीधे यहाँ पे क्या ले सकते 2530, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई इसीलिए ये पॉइंट में चला गया, उसकी कोई दिक्कत नहीं, मेन है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। देखिए एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं इसको, कि जैसे है कि फाइंड द CP ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट 2520 एट ए प्रॉफिट ऑफ 37.5%। देखिए यहाँ पे मैं इसको सही कर देता हूँ, यहाँ पे आप इसको 2530 ही ले लीजिए, 2530, यहाँ पे ये जो है 2530 इसको मान लें, 25 यहाँ पे 2530 ले लो इसको, एट ए प्रॉफिट ऑफ 37.5%। तो 37.5% जो होता है 12.5% का 3 गुना, तो इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी 3/8, तो मतलब 8 रुपये CP था, 8 यूनिट, प्रॉफिट हुआ 3 का, तो हमने कितने भी बेचा है 11 यूनिट पे। तो देखिए यहीं पे आप सही कर सकते, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2530, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी
11 से डिवाइड 2 बार जाएगा 22 हो जाएगा, 33 बचेगा। गया 3 बार में 33, 230। तो 8 यूनिट हमें सीपी बताना है। तो सीपी कितना है 8 यूनिट। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 230 इंटू 8 इक्वल टू 1840। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सीपी ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹1380 एट ए लॉस ऑफ 23.33%। तो हमें उस आर्टिकल का सीपी बताना है जो 23.33% के लॉस पे 1380 रुपये में बेचा गया है। जैसा कि लिखा फाइंड द सीपी ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹1380 एट ए लॉस ऑफ 23.33%। जो इतने परसेंट के लॉस पे 1380 रुपये में बेचा गया है। तो देखिए 23.33% की फ्रैक्शन हम डायरेक्ट नहीं जानते, तो हम क्या करेंगे 23.33% जो होता है ये होता है 20% प्लस 3.33%। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती 1/5 और 3.33% की फ्रैक्शन होती 1/30। तो यहाँ पे भी देखिए 30 यहाँ पे भी बराबर कर लेंगे, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, यहाँ पे भी 6 से। तो 6 + 1 कितना हो जाएगा 7/30। मतलब इसका जो सीपी था कितना था 30 यूनिट और लास्ट जो हुआ इस पे 7 यूनिट का। तो एसपी कितना हो जाएगा 30 - 7। देखिए जब ये चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है। देखिए जो एसपी होता है, जैसे कि हमने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, ये सीपी हो गया, उसको 20 रुपये के प्रॉफिट पे बेच दिया। तो कितने पे बेचेंगे हम 120 पे बेचेंगे, तभी तो 20 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो एसपी कैसे निकला, सीपी में हमने प्रॉफिट ऐड कर दिया तो क्या निकला है एसपी निकला है। इसी तरह अगर 100 की हमने खरीदी और उस पर लॉस हुआ 10 रुपये का, तो 90 पे बेची तो कितने का लॉस हुआ 10 रुपये का। तो लॉस हम कैसे निकालेंगे 100 - 90। या हमें अगर एसपी निकालना होगा तो एसपी क्या करेंगे, ये सीपी है ये लॉस है, तो सीपी माइनस लॉस इक्वल टू क्या आएगा एसपी आ जाएगा। तो यही यहाँ पे भी है, यहाँ पे लॉस हुआ तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, और यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था इसीलिए हमने ऐड किया था। तो ये आ गया 7/30। तो सीपी है 30 यूनिट, लॉस है 7 यूनिट का। तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा यहाँ पे 30 - 7 इक्वल टू 23। यहाँ पे 23 आ जाएगा एसपी। तो 23 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई यहाँ पे 1380 रुपये। 1380 एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 138 सीधा 6 टाइम्स है। देखिए 20 का 6 गुना कितना होता है 120, और 3 का 6 गुना 18 होता। तो 120 में 18 ऐड करते कितना आ जाता है 138। तो 23 का ये कितना होता है 6 गुना 138, एक जीरो लगा दिया। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 60 यूनिट। हमें क्या बताना है, बताना है कि फाइंड द सीपी। तो सीपी कितना है 30 यूनिट। तो 30 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 इंटू 30। 6 इंटू 3 कितना होता है 18 होता, 2 जीरो आगे लगा देंगे तो हमारा आ गया सीधे सीपी। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो देखिए क्या करना था कि फाइंड द सीपी ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹1380 एट ए लॉस ऑफ 23.33% की 23.33% की लास्ट पे 1380 रुपये पे जो आर्टिकल बेचा गया, हमें उसका सीपी ज्ञात करना। तो 23.33% की फ्रैक्शन हम डायरेक्ट नहीं जानते, तो इसको क्या लिखा 20% प्लस 3.33%। 20% की फ्रैक्शन होती 1/5 और 3.33% की फ्रैक्शन होती 1/30। इसको हमें ऐड करना है, तो हमने क्या किया यहाँ पे इसका जो हम सेम कर लिया वैल्यू 30। यहाँ पे भी 30 करने के लिए क्या करेंगे 6 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों में होगा। तो 6/30 प्लस 1/30 तो कितना आ गया 7/30।
तो ये जो वैल्यू होती है डिनोमिनेटर में, ये हमेशा क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू। यहाँ पे हमेशा क्या होता है, सीपी होता है। तो सीपी है 30 यूनिट, लॉस कितना हुआ 7 यूनिट का। सीपी है 30 यूनिट, लॉस हुआ 7 यूनिट का। तो एसपी कितना आ जाएगा, 30 माइनस 7 इक्वल टू 23। और यहाँ पे वैल्यू दी गई, कितने में बेचा, 1380 रुपये में। 23 यूनिट की वैल्यू 1380, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 60, तो 30 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 इंटू 30 इक्वल टू 1800। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें है कि मोहन सेल्स एन आर्टिकल एट 8:1/3% प्रॉफिट ऑन इट्स एसपी, फाइंड द एक्चुअल प्राइस। कि मोहन सेल्स एन आर्टिकल एट 8:1/3% ऑन इट्स एसपी। मोहन ने एक आर्टिकल 8/1/3% के प्रॉफिट पे बेचा, और प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट हुआ, एसपी पे कैलकुलेट हुआ। तो फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट, उसने जो एसपी पे 8/1/3% के प्रॉफिट पे बेच दिया, जबकि फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट, जबकि प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता, सीपी पे, उसने एसपी पे कैलकुलेट करके बेच दिया। तो देखिए क्या करना है हमें। हम जानते हैं 8:1/3% की फ्रैक्शन कितनी होती, 8:1/3% की फ्रैक्शन होती है 1/12। यहाँ पे थोड़ा 1/12। 8:1/3% की फ्रैक्शन कितनी होती, 1/12। तो यहाँ पे सीपी पे एसपी पे कैलकुलेट किया था, तो ये क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। और ये क्या है, प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ लिखा है ना कि प्रॉफिट ऑन इट्स एसपी। अगर सीपी पे होता तो ये सीपी आता। तो देखिए एसपी है 12 यूनिट, प्रॉफिट है 1 यूनिट का, तो सीपी कितना होगा, सीपी हो जाएगा यहाँ पे सीपी कितना, एसपी कितना आ जाए, सीपी कितना आ जाएगा, यहाँ पे सीपी आ जाएगा 12 में 1 माइनस कर देंगे, सीपी इक्वल टू 11 यूनिट। तो देखिए अब एक्चुअल प्रॉफिट बताना है, तो मतलब सीपी था 11 यूनिट, प्रॉफिट हुआ 1 यूनिट का, तो कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता, प्रॉफिट कितना है 1 का, अपान सीपी कितना है 11 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 9.09%। 9 पॉइंट कितना आ जाएगा, 9.09% आ गया हमारा प्रॉफिट परसेंट। तो देखिए क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्या था कि मोहन सेल्स एन आर्टिकल एट 18:1/3% प्रॉफिट ऑन इट्स एसपी, जो एसपी पे इतने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचा। तो फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट, तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट बताना। तो 8:1/3% की फ्रैक्शन होती 1/12। तो यहाँ पे एसपी भी बेचा, तो ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी ये क्या होगी, एसपी, और प्रॉफिट कितना हुआ 1 का, तो हमें सीपी निकालना है। तो सीपी क्या होगा 12 माइनस 1, तो सीपी आ गया 11 यूनिट। तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट बताना, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, होता प्रॉफिट है 1 का, अपान सीपी कितना है 11 इंटू 100 इक्वल टू 9.09%। तो ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द सीपी ऑफ 850 आर्टिकल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 595 आर्टिकल, देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो देखिए दिया गया कि इफ़ द सीपी ऑफ 850 आर्टिकल्स, जो 850 आर्टिकल्स का सीपी है वो किसके बराबर, इज इक्वल टू एसपी ऑफ 595 आर्टिकल्स, 595 आर्टिकल के एसपी के बराबर है। तो हमें फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताना है। तो देखिए हम इसको सीधे लिख लेंगे कि
CP इंटू कितने का 850 का बराबर है SP इंटू 595 595 आर्टिकल के SP के बराबर। तो हम यहाँ पे CP और SP का रेशियो निकाल लेंगे। तो CP अपान SP इक्वल टू क्या आ जाएगा 595 अपान 850। तो इसको हम यहाँ पे काटेंगे, वैल्यू कितने से काट देंगे हम, पहले 5 से डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा देखिए 5 इक्के 5 5 इक्के 5 9 बार 5 9 45, फिर 5 से 5 इक्के 5 5 सत्ते 35। तो अब 119 170 ये 17 से कटेगा, 17 सत्ते 119 और 17 दहम 170। तो कितना आ गया 7/10। तो CP अपान SP इक्वल टू क्या आ गया 7/10। अगर CP 7 यूनिट है तो SP कितना है 10 यूनिट। तो कितने यूनिट का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा 3 यूनिट का। कोई भी वस्तु अगर 7 यूनिट में हम खरीदेंगे और 10 यूनिट पे बेचेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट होगा 3 यूनिट का प्रॉफिट होगा। किस पे होगा 7 यूनिट पे। तो हम प्रॉफिट परसेंट सीधे निकाल लेंगे, प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपान CP। CP कितना है 7 इंटू 100%। तो ये कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 300/7 हो जाएगा। तो 42.85% के लगभग आएगा, इतना आएगा शायद। डिवाइड करेंगे पॉइंट में 300/7 हो जाएगा यहाँ पे। तो 7 से डिवाइड करेंगे पहले 42.85%, हाँ इतना ही आएगा। तो ये आ गया आपका आंसर। तो देखिए जब इस तरह क्वेश्चन रहे तो हमें क्या करना है, जब दिया रहे कि इफ़ द CP ऑफ 850 आर्टिकल्स इज इक्वल टू SP ऑफ 595, मतलब कितने आर्टिकल का जो CP है या जो बराबर है कि कुछ आर्टिकलों के SP के। तो हमें क्या करना, सीधे लिख लेना CP इंटू जितने आर्टिकल दिए हैं इक्वल टू SP इंटू वहाँ पे जितने दिए। जैसे यहाँ पे 850 दिए तो CP इंटू 850 मतलब 850 आर्टिकल का जो CP है किसके बराबर है 595 आर्टिकल के SP के बराबर। तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे CP और SP का रेशियो। तो CP अपान SP तो ये इधर आ गया। तो 595 अपान 850, 5 से डिवाइड किया तो 119/170, फिर 17 से डिवाइड कर दिया 17 सत्ते 119, 17 दहम 170, तो 7/10। तो CP और SP की रेशियो जो आ गई 7/10। तो देखिए CP है 7 यूनिट, SP है 10 यूनिट, तो कितने यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 7 यूनिट का। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा 7/SP 7/CP। तो CP कितना है, सॉरी यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट क्या होता प्रॉफिट है 3 यूनिट अपान CP कितना है 7 यूनिट इंटू 100। तो कितना निकला 42.85%। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बस यही 4 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया था और प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।